Welcome to our channel Maths Warrior. Now students, we are studying subject English of class 10th and the book name is Flight and this is the chapter number 3rd. Name of the chapter is Two Stories About Flying. First, his first flight. Second, Black Aeroplane. इस पार्ट में दो स्टोरी हैं। एक स्टोरी उसकी पहली उड़ान और दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन, एक काला एरोप्लेन। हिज फर्स्ट फ्लाइट इज रिटन बाय लाइम ओ फ्लैरिटी। सेकंड, ब्लैक एरोप्लेन इज रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सेथ। बिफोर यू रीड, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। Since the earliest time, humans have dreamt of conquering the sky. बहुत प्राचीन समय से ही मानव की एक इच्छा रही है कि वह आसमान तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है, यहाँ तक कि आसमान को भी वो जीत लेना चाहता है। Here are two stories about flying. उड़ान के बारे में यहाँ दो कहानियाँ हैं इस लेसन में जो कि आप पढ़ेंगे। The first is a young seagull is afraid to fly. एक छोटा समुद्री पक्षी उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता है। How does he conquer his fear? और किस तरह से वह अपने डर पर जीत हासिल करता है ये आप देखेंगे। Second, a pilot is lost in storm clouds. एक पायलट तूफानी बादलों में फंस जाता है, भटक जाता है। Does he arrive safe? तो क्या वह अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंच जाता है? Who helps him? और उसकी मदद कौन करता है? Now we'll read the first story, his first flight. आइए हम पढ़ते हैं पहली स्टोरी जिसका नाम है उसकी पहली उड़ान। The young seagull was alone on his legs. छोटा समुद्री पक्षी जो एक बहुत ऊंची चट्टान है उसकी चोटी पर अकेला बैठा हुआ था। His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और उसकी बहन पहले ही वहां से उड़कर जा चुके थे। कब? Away the day before, एक दिन पहले ही वहां से जा चुके थे। He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़कर नहीं जा पाया क्योंकि उसको डर था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, and attempt to flap his wings, he became afraid. क्योंकि जैसे ही उसने किसी तरह से अपने छोटे छोटे पैरों से आगे दौड़कर और थोड़ी उड़ने की उसने कोशिश की थी, पंख फड़फड़ाने की कोशिश की थी, तो वह बहुत ही ज़्यादा डर गया था जिसकी वजह से वह उड़ान नहीं भर सका। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेचेस डाउन बीनीथ, और उसको डर किस बात का था? क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा समुद्र नीचे बह रहा था, बहुत बड़ा समुद्र था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और बहुत ही लंबी उड़ान उनको भरनी थी क्योंकि यह समुद्र मीलों तक फैला हुआ था। He felt certain that his wings would never support him, और उसने ये चीज़ महसूस की कि उसके पंख उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे। वह खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा था, खुद के पंखों पर उसे विश्वास नहीं था। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. और फिर उसने अपना सिर नीचे झुकाया और वापस दौड़ने लगा, अपने उस हॉल में वापस चला गया, उस चट्टान के हॉल में जहाँ पर वो रहता था। Where he slept at night, और जहाँ पर वो पूरी रात सो गया। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to brink, flapped their wings and flew away. जबकि उसके जो दो भाई और उसकी जो बहन थी उनके जो पंख थे वे उसके पंखों से भी छोटे थे। Ran to brink, flapped their wings and flew away. वह
उस किनारे तक आई, चट्टान के किनारे तक आए दौड़ते हुए, और उन्होंने पंख फड़फड़ाए और फिर वहां से उड़ गए. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. और उसने साहस करने में वो असफल रहा, जबकि उसके भाई बहनों ने साहस कर लिया उड़ान भरने का, लेकिन वह साहस नहीं कर पाया और वह वहीं पर उनसे बिछड़कर वहीं रह गया, उसी जगह पर, उसी चट्टान पर रह गया अकेला. His father and mother had come around. उसके पिता और माता उस had come around to him, calling to him really. उसके माता पिता उसके पास घूम रहे थे और उसको उस पर चिल्ला रहे थे, उसे डांट रहे थे. Upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away. और उसको वो डांट रहे थे, उसको धमकी दे रहे थे कि यदि वह नहीं उड़ान भरेगा तो वे उसे खाना नहीं देंगे और उसे भूखा ही रहने देंगे. But for the life of him he could not move. लेकिन अपनी ज़िंदगी से अब उसे बहुत ज़्यादा प्रेम था और वह आगे बढ़ नहीं पाया और वह डर की वजह से वहीं बैठा रहा. That was 24 hours ago. और ये जो उसके माता पिता उसको डांट रहे थे, ये 24 घंटे पहली बात थी. Since then nobody had come near him. और उसके बाद उसके पास कोई नहीं आया. The day before, एक दिन पहले, all day long, पूरे दिन, he had watched his parents flying about his brother and sister. वह देखता रहा उसके माता पिता उसके भाई बहनों के साथ उड़ रहे थे. Perfecting them in art of flying. और वे उन बच्चों को उड़ान भरने में परफेक्ट कर रहे थे, नए नए तरीके बता रहे थे उड़ने के. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स. और वे उन्हें सिखा रहे थे कि लहरों तक किस तरह से जाते हैं. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. और मछली पकड़ने के लिए किस तरह से नीचे जाकर उड़ते हैं, मछली पकड़ते हैं और कैसे ऊपर आ जाते हैं. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट herring एंड devour इट. और उसने ये भी देखा कि उसके बड़े भाई ने किस तरह से उड़ान भरी और समुद्र में से मछली पकड़ कर ले गया और इसको उसने खाया. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक. और एक चट्टान पर खड़े होकर. while his parents circled around raising a proud cackle. और वह वहाँ पर अपने जो उसने पहला शिकार अपना पकड़ा था उसको किस तरह से वो खा रहा था. उसके पेरेंट्स उसके चारों तरफ उड़ान भर रहे थे और बहुत ही खुशी से वो चिल्ला रहे थे, बहुत खुशी से आवाज़ें निकाल रहे थे. एंड ऑल द मॉर्निंग. और पूरी सुबह द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद द कवार्डिस. और पूरी सुबह मतलब उनका पूरा परिवार जो सामने वाली चट्टान थी, जिस चट्टान पर वह सीगल बैठा हुआ था, उसके सामने अपोजिट दूसरी दिशा में जो चट्टान थी उसके बीच में वहाँ पर एक प्लेट्यू बना हुआ था. प्लेट्यू एक ऐसी जगह होती है जो थोड़ी समतल जगह होती है, समतल चट्टान सी होती है. वहाँ पर बैठे हुए थे और उस पर तरह तरह की कमेंट कर रहे थे और उसको कवार्डिस मतलब उसको क्या बोल रहे थे कि वो बिल्कुल बेकार था. कवार्डिस कायर टाइप से उसको कह रहे थे क्योंकि वह उड़ान नहीं भर पाया था. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई. अब सूर्य आसमान में ऊपर चमक रहा था. ब्लेजिंग ऑन हिज लेग्स ही दैट फेस्ड ऑन द साउथ. और ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल. और अब वह बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था. वह ब्लेजिंग ऑन हिज लेग्स अपनी उस चट्टान क्लिफ जो ऊंची चट्टान थी वहाँ पर वो बैठा हुआ था. फेस द साउथ. और दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा था. ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल. और उसने क्योंकि पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था इसलिए वह बहुत ज़्यादा भूख भी महसूस कर रहा था, बहुत ज़्यादा वो थकान महसूस कर रहा था. ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू ब्रिंग द लेज. और धीरे धीरे वह उस चट्टान की आखिरी किनारे तक पहुंचा था. एंड स्टैंडिंग ऑन द लेग. और ऑन वन लेग. और अपनी एक टांग पर खड़ा हो गया था. विद अदर
leg hidden under his wing, और एक टांग को उसने अपने पंखों के अंदर छुपा लिया था। He closed one eye, और उसने एक आंख बंद कर ली, then the other, और दूसरी खुली हुई रखी। In this picture you can see all the seagulls and pretending to be falling asleep, और वह इस तरह से बहाने कर रहा था जैसे कि वह सो गया था। Still they took no notice of him, लेकिन अब भी उसके परिवार वाले उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। He saw his two brothers and sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. उसने ध्यान दिया, उसने देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन सामने वाले उस प्लेट्यू पर आराम से लेटे हुए हैं। उन्हें थोड़ी निद्रा आ रही थी, नींद आ रही थी, और इस तरह से उन्होंने अपने जो गर्दन है अपने पंखों में थोड़ी सी छिपा रखी थी। हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके जो पिता थे अपनी जो चोंच से अपने पंखों को सहला रहे थे, सेट कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था, केवल उसकी माँ का ही ध्यान उसकी तरफ था। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑफ द प्लेट्यू, और वह उस प्लेट्यू के थोड़ी ऊंचाई पर वह मतलब बैठी हुई थी। स्टैंडिंग मीन्स खड़ी हुई थी, और उसकी तरफ निहार रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और वह अपना वो बिल्कुल चट्टान से एक तरीके से जैसे बिल्कुल पैरों को छिपाकर उससे लगी हुई बैठी हुई थी। नाउ एंड अगेन, अब और तब, सी टोर एट द पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, और वह जो मछली उसने पकड़ी हुई थी उसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ रही थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और उस टुकड़े को तोड़ने के बाद वह अपनी चोंच को बार बार चट्टान पर रगड़ती थी। द साइड ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और उस खाने को देखकर, उस मछली को देखकर वह जो सीगल था जो सामने वाली चट्टान पर बैठा हुआ था, वह उसको देखकर एकदम पागल सा हो रहा था। बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा भूखा था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, और इसे इस तरह से भोजन के टुकड़े टुकड़े करना बहुत पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और वह उसे भी पसंद था कि बार बार वह भी अपनी चोंच को चट्टान पर रगड़े, और मतलब उसको खाना बहुत पसंद था और वह भूखा भी था, तो वह उसे देखकर बहुत एकदम पागल सा हो रहा था। गा 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 ही क्राइड, begging her to bring him some food, गा कल हाँ, और उसने अपनी माँ से भोजन की मांग की, भोजन मांगा, इच्छा जाहिर की। सी स्क्रीम्ड बैक ड्रीसिवली, और उसकी माँ ने फिर से उसको डांट दिया। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन उसने बराबर लगातार अपनी डिमांड जारी रखी, अपनी मांग जारी रखी। एंड आफ्टर ए मिनट सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और कुछ ही मिनट बाद वह बहुत खुशी से चिल्लाने लगा। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसकी माँ उस टुकड़े को लेकर उसकी तरफ उड़ने लगी। ही लीन्ड आउट eagerly tapping the rock with his feet, वह भी बड़ी तेज से पैरों को तेज तेज चट्टान पर मारकर आगे बढ़ने लगा। trying to get nearer to her as she flew across, और क्योंकि उसकी माँ उसकी तरफ उड़कर आ रही थी तो वह भी कोशिश कर रहा था कि वह अपनी माँ के पास बहुत जल्दी से पहुँचे। बट when she just was opposite to him she halted, लेकिन जैसे ही वह उसके कुछ नज़दीक पहुँची तो वह वहाँ पर पहुँचकर रुक गई। Her wings motionless, अब उसके पंख उड़ान नहीं भर रहे थे। The piece of fish in her beak, और मछली का टुकड़ा उसकी चोंच में ही था। Almost within reach of his beak, और यहाँ तक कि वह उस सीगल के मुंह तक पहुँचने ही वाला था, बिल्कुल पास थी वह उसके। He waited a moment and in surprise, उसने कुछ आश्चर्यचकित होकर कुछ इंतजार किया कुछ क्षण के लिए। wondering why she did not come nearer, और वह इस बात को सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था कि वह आगे क्यों नहीं आ रही थी। एंड देन, और तब, मैडन बाय हंगर, और भूख से बिल्कुल व्याकुल हो गया।
ही डाइव एट द फिश, और उसने मछली पकड़ने के लिए एकदम से उसने छलांग लगा दी। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल्ट आउटवर्ड एंड ऑनवर्ड इनटू स्पेस, और वह एकदम से चट्टान से एकदम गिर गया, कभी नीचे कभी ऊपर वो उड़ने लगा। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और उसे तब बहुत ही ज़्यादा उसे डर लगा। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, ऐसा लग रहा था मानो उसके दिल की धड़कन रुकने ही वाली थी। ही कुड हियर नथिंग, अब उसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन उसका जो ये डर था कुछ ही मिनट के लिए था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, अगले ही क्षण उसके जो पंख स्वतः ही खुल चुके थे, फैल चुके थे। इन विंड रस्ट अगेंस्ट द हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और जो हवा थी उसके मतलब सीने से टकरा रही थी। देन अंडर द स्टमक, और फिर पेट तक पहुंच रही थी वह हवा। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और इस तरह उसके पंखों तक पहुंच रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वह बहुत ही अच्छी तरह से ये चीज़ महसूस कर रहा था जैसे कि उसके पंख हवा को काट कर आगे बढ़ते जा रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलोइंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह जैसे वो सिर के बल गिर रहा था इस तरह से नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, अब वह ऊपर नीचे उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस एंड सोअर्ड अपवर्ड, बल्कि वह अब बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वह पंखों को फड़फड़ा रहा था और हवा में उड़ रहा था। गा 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 कॉल, हाँ उसने इस तरह से आवाज़ें की। हिज मदर शोब पास्ट हिम, और उसकी माँ भी उसके बराबर में से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, जैसे उसकी माँ ने उड़ान भरी तो उसकी माँ के पंख बहुत तेज आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और फिर उसने अपनी माँ को बहुत अच्छे दूसरे तरीके से अपनी माँ से वो अपनी भाषा में बोला। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके पिता ने भी उसके बराबर में उड़ान भरी। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और तब उसने देखा कि उसके भाई और बहन भी उसके साथ साथ उड़ रहे थे। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड शोरिंग एंड डाइविंग, कभी वे कर्व करते हैं, कभी ऊपर नीचे उड़ते हैं, कभी साइड से उड़ते हैं, कभी मतलब फ्लाइंग एज यू कैन सी फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन अनदर, कभी लीपिंग लाइक अ हॉर्स, कभी वे घोड़े की तरह उछल कूद करते हैं, कभी ऊपर नीचे जाते हैं, एक पंख ऊपर एक नीचे करके उड़ते हैं। तरह तरह के जो आर्ट होती है उड़ने की, जो कला होती है उसका वो प्रदर्शन करते हैं। ही वॉज नियर द सी, नाउ ही वॉज नियर द सी, अब वह समुद्र के पास पहुंच जाता है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वह बिल्कुल समुद्र के ऊपर उड़ता है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और अब वह बिल्कुल समुद्र के मतलब स्ट्रेट ऊपर सतह पर उड़ने लगता है। ही सा वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और वह देखता है कि उसके नीचे बहुत बड़ा हरा समुद्र है। विद लिटिल रिड्स मूविंग ओवर इट, और वह उसके बिल्कुल सतह से मिलकर उड़ रहा था। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड केप्ट अम्यूजली, और वह बहुत ही खुशी से अपनी चोंच वहाँ लगाता है और फिर से ऊपर उड़ जाता है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड हिम, और उसके आगे आगे उसके माता पिता, उसके भाई बहन उड़ रहे होते हैं। दे वर बैक ऑनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, और वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने भी उस समुद्र पर की सतह पर अपने पैरों को मतलब रखा। His legs sank into it, उसकी जो टांगे थी उसमें डूब गईं। He screamed with fright, अब उसे थोड़ा डर लगा। And attempted to rise again, flapping his wings, और उसने फिर से ऊपर उड़ने की कोशिश की, ऊपर उठने की कोशिश की। But he was tired, लेकिन अब वो बहुत थका हुआ था। And weak with hunger, क्योंकि वह भूखा था और भूख की वजह से वह कमज़ोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और इसलिए वह उड़ नहीं पाया। एग्जस्टेड, वह बहुत ज़्यादा थका हुआ था। बट द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, लेकिन वह एक विचित्र उसने जो एक्सरसाइज की थी, जो उसने कोशिशें की थी,
His feet sank into the green sea. उसके पैर समुद्र की जो पानी था उसमें डूब गए थे. And then his belly touched it. और तब उसकी जो belly थी, उसका जो पेट था उससे टच हो गया था. And he sank no further. लेकिन वह पूरी तरह से नहीं डूबा था. He was floating on it. अब वह उस पर तैर रहा था. And around him his family was screaming, praising him. और उसके चारों तरफ उसके जो परिवार वाले थे, माता पिता भाई बहन, उसके चारों तरफ उड़ रहे थे. प्रेजिंग हिम, और उसकी प्रशंसा कर रहे थे. एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश. और उनकी वे जो अपनी चोंच में डॉग फिश का लेकर आए थे और उसको ऑफर कर रहे थे खाने के लिए. एंड ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. और इस तरह से उस सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरना सीख लिया, पहली उड़ान भरी. Now students, the chapter is complete. The first story is complete now.